जो आपका क्वेश्चन है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है, लेकिन इसका जवाब मैं अकेले में आपको दूंगा। और दूसरी तरफ अगर आप मरकज को देख ले तो उन्होंने जो फेडरल पीएचडीपी में हमारे वक्त में जो हमने स्कीमें डलवाए थे, जो सुबह की बड़े बड़ी स्कीम है, एक सदर्न डिस्ट्रिक्ट का स्कीम था जो सीआरबीसी लेफ्ट केनाल था, उसको भी उड़ा दिया। अच्छा, स्वात मोटरवे के पैसे थे जो टूरिज्म में एक जो टूरिज्म का हब था, जो उसका मेन किरदार था, उसमें उसके 22 अरब रुपए थे, 7 अरब रुपए उसमें रिलीज हो चुके थे, बाकी को उड़ा दिए। यहाँ पर जो फील्ड हॉस्पिटल बन रहा था चिल्ड्रन खैबर पख्तूनख्वा में, पेशावर में, उसके फंड्स खत्म कर दिए। तकरीबन कोई 71 से लेके 91 इस साइड पे सारे जो डैम्स थे, जो बड़े डैम्स इस तरह के थे कि वहां पर जो सैलाब आना था उसको रुकवाना था, और उसके अलावा जो ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी सदर्न डिस्ट्रिक्ट में ये बहुत बड़ा मसला है, जहां पर साफ पीने का पानी अवेलेबल है ही नहीं, तो इनके लिए कुछ डैम्स थे वो भी सारे उड़ा दिए। पेशावर के मंसूबे उड़ा दिए, मलाकंड के उड़ा दिए मरकजी हुकूमत ने। तो ये दोनों जो है ये तो हमारे साथ सुतेली माँ का सलूक कर रहे हैं। यार, ये खैबर पख्तूनख्वा जो है ये पाकिस्तान का हिस्सा है। मैं मरकजी हुकूमत से, मैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ये इल्तिजा करना चाहूँगा, ये आवाज़ आपकी मीडिया के वसादत से उनके कानों तक पहुँचाना चाहूँगा कि यार खुदा के लिए ये खैबर पख्तूनख्वा के लोग पहले से पिसे हुए हैं। यहाँ पर कारोबार तबाह है, कोई कारोबार नहीं कर सकता। यहाँ पर बदअमनी है। यहाँ पर हमारे जो फंड्स है, जो नेट नोट दिए थे, दोनों को आज निकालना है। और ये मैं भी मीडिया के वसादत से सारे लोगों को ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाहर लीडरशिप बैठे हुए, ये सारे कंप्रोमाइज्ड है। ये नहीं चाहेंगे कि इमरान खान साहब जेल से निकले, क्योंकि फिर इनकी पोजीशन वो पूछेगा इनसे। तो ये तो आराम से बैठे हुए जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, जो आजकल हो रहा है आप सबके सामने है। तो मैं इनसे ये कहूंगा कि उनको बताए कि वो अपने लीडर को निकाले, और ये भी ना करे कि ये एजुटेशन करे। एक तरीका होता है बातचीत का यार, यहाँ पर स्टेक होल्डर्स बैठे, उनके साथ बातचीत करे और उस तरीके से अपने लीडर को निकाले। ये कोई तरीका नहीं है कि यहाँ पर आप लोगों को वोट मिले हैं और ये वोट आपको इसलिए मिले कि खैबर पख्तूनख्वा तरक्की करे, यहाँ पर अमन हो, तरक्की हो, खुशहाली हो, और बजाय आप इधर से बोले। वो भी एक तरीकाकार होता है कि आप अपने लिए वहाँ पर लॉबिंग करें और फेडरल गवर्नमेंट से जो आपके फंड्स है वो लेके लाए। अगर आप कहेंगे कि यार मैं इस तरह करूंगा, एक तरफ उंगली दिखाते हो और दूसरी तरफ फिर फंड्स मांगोगे, तो मेरे ख्याल में वो दुरुस्त तरीका नहीं है। तरीका भी मैं बता देता हूँ कि आप उधर लॉबिंग कर लें और अपने फंड्स यहाँ पर लेके आए, और लोगों के जो मुश्किलात है उसमें अगर ख़त्म नहीं कर सकते तो कम से कम उसमें तो कमी लाए। तो इसलिए आज जो हमने इस मीटिंग का इनेकाद किया था, उसमें ये बातें भी आप लोगों को तो पहुंचानी थी कि आप लोगों का ये नैरेटिव होना चाहिए। और दूसरी बात, ये जो हम कहते हैं ना, जो पार्टी बनी बिल्कुल नुमलूद पार्टी थी, 6-8 महीनों की पार्टी थी, और हमें इलेक्शन में उतारा गया। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से हमने डिलीवर किया, अगर आप सारे वोट के उसकी निकाल ले, कैलकुलेशन कर दे, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो तीसरे नंबर पर है जो वोट पड़े वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन को पड़े। इस सूबे में बड़े बड़े पार्टियां हैं जो पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ पर वो पार्टियां मौजूद थी। यहाँ पे एनपी की मिसाल उठा ले, उसका 1 मेंबर आया हुआ है, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2 मेंबर है। इस सूबे में और भी बहुत मजबूत पार्टियां थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तीसरी पोजीशन हमारी आई। अगर आप वो परसेंटेज वोट नहीं, उस तरह था कि देखिए नहीं, ये तो कुछ लोगों का था कि हम उसमें जम हो जाएंगे या इल्हाक वगैरह करेंगे, लेकिन हमने उनके साथ जाना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के प्लेटफॉर्म में उनके साथ जाना है, न कि हमने मुस्लिम लीग में जम होना है, न कि दूसरी पार्टी में जम होना है। ये जो था, ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है, लेकिन इसका जवाब मैं अकेले में आपको दूंगा।